Alright, React events. Just like HTML DOM events, React can perform actions based on user events. हमारे पास एक इवेंट है ऑन क्लिक कि जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करें तो उस पे वो ऑन क्लिक जो है वो क्लिक इवेंट जो है वो फायर होता है। हमारे पास कोड है सोर्स और आपके पास app.js। अच्छा जी, आपके पास सोर्स, इसमें हमारे पास फोल्डर पेजेस, पेजेस के अंदर आपके पास फ्रंट एंड और आपके पास आ जाएगा ऑथ और आपके पास आ जाएगा डैशबोर्ड। फ्रंट एंड जो यूज़र को नज़र आएगा, पब्लिक यूज़र्स को, home.js और RFC, और ये आपके पास होम आ गया। इस पर आप लोग मेन कर लें, मेन के अंदर कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, और कॉलम में आपके पास जितना भी कोड है। अच्छा, अब हमने हेडर, मेन और फुटर को सेपरेट करना था, और इसमें आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और कंपोनेंट्स के अंदर ये फ्रंट एंड का हेडर नैव बार वगैरह होगा, तो आप लोग एक और फोल्डर क्रिएट कर लें फ्रंट एंड के नाम से, और इसके अंदर आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा हेडर का, और उसमें आपकी मेन फाइल index.js है, और एक फ़ाइल आपकी navbar.js है, RFC, और ये आपके पास app.js में हेडर का जितना भी कोड है वो सारा का सारा उठा के आप लोग navbar में ले आए, और index.js में आप लोग फ्रैगमेंट, और इसमें आप लोग navbar, और यहाँ पर अब आप लोग उस हेडर को कॉल कर लें, import header from components front end header। हेडर फोल्डर को हमने किया, ये डायरेक्टली इंडेक्स की फ़ाइल को गेट कर लेगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास वो चीज़ आ रही है अभी भी। उसी तरह फुटर को कर लें, फुटर का कोड उठाएं पूरा। उससे पहले आप लोग फ्रंट एंड के अंदर एक फ़ोल्डर बनाए मज़ीद फुटर का, और फुटर के अंदर index.js, RFC की मदद से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, और फुटर में आपके पास footer.js, RFC और app.js से फुटर का कोड उठाएं, फुटर में ला के पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपके पास फुटर जो है, अच्छा जी, app.js को सेव करें तो फुटर आपका गायब हो गया। अब फुटर को लेकर आना है, तो फुटर का कोड आपका यहाँ पर इंडेक्स में आपके पास फुटर कंपोनेंट, और इस index.js की फ़ाइल को आप लोग फुटर को कॉल कर लें, सेव करें, तो यहाँ पे देखिए फुटर आ गया आपका। तो इस तरह आप लोग कंपोनेंट्स को बना लेते हैं। हाँ जी, ये इसकी प्रैक्टिस होगी, और तो फिर ये इजी हो जाएगा। अभी ज़ाहिर सी बात बिल्कुल न्यू न्यू चीज़ है। शुरू में आप लोग देखें, जब HTML जिसको नहीं आती थी उसके लिए HTML भी मुश्किल थी। अब HTML कुछ भी नहीं है, CSS भी कुछ नहीं है, बूटस्ट्रैप भी कुछ नहीं है। उसी तरह इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये चीज़ भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। बस ये कि कंपोनेंट्स आप लोगों का ना स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर एक बार सेट हो जाए
तो किसी भी डेवलपर्स के लिए उस पर कोड करना आसान हो जाता है, आपके लिए खुद भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि एक बड़ी जब वेबसाइट होगी तो उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं काम कर रहे होंगे और बहुत सारे टीम मेंबर्स भी होंगे। तो स्ट्रक्चर सबको आता होगा तो सबके लिए काम करना आसान होगा। तो सोर्स में app.js, इसमें ये आपके पास अब ये जितना भी कोड है आप लोग इसको होम पे ले जाएं। पेजेस और पेजेस में फ्रंट एंड में होम, ये कोड आ गया और इस जगह पर अब आप लोग उस होम को गेट कर लें। ये आपके पास होम। इसी तरह हम एक और फाइल बना लेते हैं अबाउट की, GS RFC अबाउट करेंगे तो आपके पास होम वाला ही सारा उठा लें और वेल लर्निंग रिएक्ट जेएस इसको आप लोग कहते हैं अबाउट। तो अबाउट को अगर यूज़ करना है तो इस जगह पर अब आप लोग अबाउट और होम को स्किप कर दें और साथ ही साथ आप लोग इसको भी कमेंट कर दें। तो ये देखें आपके पास अबाउट पेज आ गया। ओके, ये चीज़ होगी। हैंडल इवेंट एक बटन बनाएं और इसी जगह पे एक बटन और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक मी, सिंपल क्लिक मी कर दें या फिर लॉगिन का बटन का नाम दे दें और बटन पर क्लास नेम btn इन्फो कह दें। आपके पास ये बटन आ गया। ऑन एक फंक्शन बनाएं कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग या फिर अलर्ट करवाएं तो बल्कि कंसोल ही करवा लें, कंसोल डॉट लॉग लॉगिन सक्सेसफुल और बटन पे ऑन क्लिक। अच्छा जी, इसमें देखिए ऑन क्लिक जो है हम जब HTML में कर रहे होते थे उसमें अगर आप C स्मॉल भी लिखते हैं या फिर ऑन क्लिक पूरा अपर केस में भी लिखते तो ये वर्क कर जाता था। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि केस सेंसिटिव है इस पे ये वर्क नहीं करेगा, इस पे ये कैमल केस में ही काम करेगा। ऑन क्लिक और इसमें अब आप लोग के पास हैंडल लॉगिन और कॉल करने के लिए आपके पास ये पैरेंथेसिस यूज़ करते थे। लेकिन हम फंक्शन को कॉल करने के लिए HTML में तो इस तरह ही लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में भी अगर इस तरह ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, एक तो इसमें एक क्लास की जगह आप लोग का क्लास नेम आएगा, ठीक है। हैंडल लॉगिन। अच्छा, इसको आप लोग जैसे सेव करें तो ये देखें बटन पे क्लिक किए बगैर ही ये लॉगिन सक्सेसफुल का आपको बता रहा है कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हमने तो ये फंक्शन उस टाइम चलाना है ना जब इस पे क्लिक करें। तो इसलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो कॉल हो जाएगा क्योंकि JS की फाइल है। तो अब जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो तब वो काम करेगा। देखें लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है। तो इसलिए अब आप लोग पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन हम पैरेंथेसिस में ही पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं। तो अगर इसमें भी पैरामीटर्स पास करने तो फिर किस तरह करेंगे। फिर आप लोग के पास ऑप्शन है कि इसके अंदर आप लोग एक फंक्शन चलाएं, ठीक है। ये अब आप लोग का फंक्शन कौन सा बना, एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। इसको एनोनिमस एरो फंक्शन कहा जाता है। इस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को चला दें और अब आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसमें पैरेंथेसिस पास करें। सेव करें तो यहाँ पे लॉगिन करें, ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है जी। इसमें पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट में आप लोग पास करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं मुजम्मिल
और इस जगह पर आपको नेम मिल जाएगा। लॉगिन सक्सेसफुल स्पेस प्लस नेम, सेव करें लॉगिन। तो ये देखें आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल और वो नेम आ रहा है जो आपने यहाँ से भेजा था। तो इस तरह आप लोग पास कर सकते हैं। जी क्लियर है इतना? ओके जी, अब हम एक पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट का, contact.js rfc, और स्ट्रक्चर यहीं से उठा लें। अबाउट पेज की जगह कॉन्टैक्ट पेज। इस पे आप लोगों का ये नहीं आएगा। अच्छा जी, अबाउट में एक और चीज़ आपके पास हैंडल लॉगिन हो रहा है। लेट्स सपोज कॉन्स्ट यूज़र्स है, ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र्स। तो यूज़र्स अगर वर्ड आ गया तो अब हमें क्या लगता है कि हमारे पास डाटा टाइप कौन सी होगी? हमने एक डाटा लेना है, एरे होगी। अब एक यूज़र जो होता है उसकी डाटा टाइप क्या होती है यूज़र की? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपके पास नेम आ गया। नेम आप लोग कह दें अहमद। आईडी इसकी एक यूनिक कर लें 1, और सिटी आप लोग कर लें फैसलाबाद। और एक यूज़र आपके पास मुजम्मिल। आईडी आप लोग कर लें 2, सिटी आप लोग कर लें रे वाला, और एक और आप लोग कर लें जुहेब। आईडी आप लोग 3 कर दें और सिटी कर दें फैसलाबाद दोबारा से। अच्छा, इस यूज़र्स को अब अगर आप लोगों ने रिएक्ट की अपनी एप्लीकेशन में दिखाना है तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा? या फिर आपके पास नेम है, सिटीज़ नेम है, पाकिस्तान के सिटीज़ नेम है, तो वो जितने भी हैं तो आप लोग उसको किस तरह दिखा सकते हैं? हमें हमारे पास तो डाटा मोस्टली फिर वो एरे में ही आ रहा होगा। तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं, इस अबाउट पेज में बटन के नीचे एक एचआर ले लें और एचआर के नीचे कर्ली ब्रेसेस लगा लें। अब कर्ली ब्रेसेस लगा ली तो इसका क्या मतलब है कि हम क्या यूज़ करने लगे हैं? जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। तो यूज़र्स डॉट मैप, ठीक है, हम मैप चलाएंगे। इस मैप के अंदर एक फंक्शन चलाएंगे और इस फंक्शन में फर्स्ट में आपको एलिमेंट ही मिल जाता है और सेकंड में आपको इंडेक्स मिलता है, ठीक है जी। यूज़र्स में आपको यूज़र मिल जाएगा और 1 बाय 1 करके एलिमेंट मिल रहा होगा। ये एलिमेंट जो यूज़र जो है एक ऑब्जेक्ट है, रिटर्न कर दें पी नेम, यूज़र का जो भी नेम है। अच्छा जी, इस यूज़र में से नेम अगर लेना है तो हम किस तरह लेंगे? यूज़र्स या यूज़र, यूज़र डॉट नेम आ जाएगा आपके पास। और उसी तरह आपके पास सिटी, आपके पास यूज़र डॉट सिटी। इसको सेव करें तो ये देखें 1 बाय 1 करके पास 1 बाय 1 करके आपके पास डाटा आने लग गया। अहमद फैसलाबाद, मुजम्मिल बुरेवाला, जुहेब फैसलाबाद। इसको आप लोग टेबल में ले सकते हैं सिंपल, जिस तरह हम टू डूज ले रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखें एक चीज़ वो आपको कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए की के नाम से, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए हर एलिमेंट की। तो यूनिक एलिमेंट हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई यूनिक चीज़ है? आईडी है। अगर आईडी ना होती तो फिर कोई यूनिक हो सकता था? नहीं होता। तो लेकिन हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास हमने करनी है की के नाम से। उस की के अंदर हमें यूनिक डाटा चाहिए। अगर हम आईडी कर देते हैं तो अच्छा, ये आपका यूज़र डॉट आई डी,
तो वो वार्निंग आपकी ख़त्म होगी। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है और आप लोग सिटी कर देते हैं, तो ये देखें वार्निंग दे रहा है कि टू चिल्ड्रन विद द सेम की फैसलाबाद। तो हमारे पास फिर यूनिक क्या चीज़ होगी, हम क्या पास कर सकते हैं अगर आईडी ना हो? नेम भी अगर मैच कर जाए, डाटा है ना, इंडेक्स। तो आप लोग आई पास करेंगे। अब क्या होगा, ये इंडेक्स जो है यूनिक होगा हमेशा, फर्स्ट एलिमेंट का 0 एंड सो ऑन 1 2 3 जितना भी हो। सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो अब आपके पास वो कभी भी नहीं आएगा। अच्छा जी, हम इसको भी ये कर लेते हैं, क्लास है, क्लास नेम कर लेते हैं, और ये आपका नैव बार में आ रहा है। नैव बार आपका जहाँ जहाँ क्लास वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें हम क्लास वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके पास क्लास नेम आता है, क्लास नेम इक्वल। इसको रिप्लेस कर दें, तो जहाँ जहाँ क्लास वर्ड था वो क्लास नेम हो चुका है। इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास वो वाली वार्निंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पास डाटा, ठीक है जी, यूज़र्स का डाटा। लेकिन अगर यही सिटीज़ हो और आपके पास कोई 2 3 4 हज़ार लाइन का कोड हो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डाटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और डाटा सिटीज़ डॉट जेसन के नाम से। ठीक है जी, ये आपके पास कोई डाटा है, और अब डाटा आ गया तो आपके पास सोर्स, यहाँ पर ये एक फ़ोल्डर बनेगा डाटा के नाम से। इसमें आपके पास फाइल का नेम, जो भी डाटा होगा, हमारे पास सिटीज़ है, तो आप लोग इसको सेव कर दें। तो 2642 लाइन का ये कोड है, एक एरे है, और उस एरे के अंदर 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये जेसन की फ़ाइल है। जेसन की फ़ाइल ये डाटा वगैरह के लिए ही यूज़ की जाती है। अब देखें, अगर आप लोग इसको एक्सपोर्ट ना भी करें तब भी आप इसको यूज़ कर सकते होंगे, लेकिन आप इसी चीज़ को जेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जेएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको सेव कर लें। अब इस डाटा को अगर आप लोगों ने यूज़ करना है, अबाउट में ही इंपोर्ट कर लें। जिस तरह वेरिएबल लेते हैं, इंपोर्ट सिटीज़ फ्रॉम, डाटा करना कहाँ से है अब वो आप लोग बताएंगे। डाटा, और डाटा के अंदर आपके पास सिटीज़ डॉट जेसन। ये आप लोग कोई भी अब नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये जस्ट लाइक का वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई भी नेम हो जो पहले से यूज़ ना हो रहा हो। और ये आपके पास डाटा, यहाँ पर अगर आप लोग कंसोल करके देखें, इस हैंडल लॉगिन पे ही बेशक कर लें, कंसोल डॉट लॉग में सिटीज़, कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ में वो चीज़ नज़र आएगी। लॉगिन करें तो ये देखें, आपके पास एक एरे, और उस एरे में आपके पास डाटा, ठीक है, 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर आप लोगों ने इसको दिखाना है तो फिर आपके पास सेम यही ऑप्शन है। आप लोग एक और HR ले लें, H2 सिटीज़, और एक सिटीज़ पे मैप चला दें। इस फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 करके आपको सिटी मिल जाएगा, और सेकंड में आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको रिटर्न कर दें। रिटर्न आप लोगों ने जो भी करना है, एक आप लोग लिस्ट आइटम भी ले सकते हैं, ठीक है, और इस लिस्ट आइटम को आप लोग OL के अंदर कन्वर्ट कर दें। OL के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास की यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक की चीज़ हमारे पास क्या होगी, इंडेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग सिटी डॉट, सिटी में क्या है आपके पास, वो अगर आप लोग देखना चाहें नेम, सेव करें
तो ये देखें आपके पास, ये आपके पास सारा डाटा आ गया 1 बाय 1 करके। 440 ज़ियारत तक, एबटाबाद से ज़ियारत तक 440 सिटीज़ के नेम। एक चीज़ ये, और अगर आप लोग सिटीज़, डेफिनेटली आप इसको फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली, तो फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम फॉर्म पे ही चले जाते हैं और इसको फ़िलहाल यहाँ से स्किप कर देते हैं। कॉन्टैक्ट में जाके एक आप लोग फॉर्म बना लें, कॉन्टैक्ट पेज, और फॉर्म के लिए आपके पास कॉलन, टेक्स्ट सेंटर, कॉन्टैक्ट पेज और डॉट रो, कॉन्टैक्ट पेज, और इसको भी ख़त्म कर दें, टेक्स्ट सेंटर भी ख़त्म कर दें, और ये आपके पास एक कार्ड आ जाएगा। कार्ड को पैडिंग 4 कर दें, डॉट पैडिंग एमडी में 5 कर दें। अच्छा जी, एक क्लास कार्ड लिया, इसका क्या मतलब है, पी डैशबोर्ड का, कि एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल स्क्रीन में पैडिंग 4 मिले चारों तरफ से, और जैसे ही मीडियम जाए, मीडियम से अबव जितना भी हो उसको पैडिंग 5 मिल जाए चारों तरफ। डॉट रो कॉलम मार्जिन बॉटम 3, और इसके अंदर इनपुट की फील्ड टाइप टेक्स्ट, नेम फर्स्ट नेम कर दें, और प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, और आपके पास क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। इसमें आपके पास जब भी वैल्यू चेंज हो रही हो, ठीक है, जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हो तो एक इवेंट फायर होता है ऑन चेंज का, ऑन चेंज। इस पे फंक्शन चला दें, और इस फंक्शन में आप लोग कंसोल करके देख लें कि कंसोल में आपको क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग ABC कर दें, ठीक है जी। और एक और बना लें, टाइप टेक्स्ट नेम सिटी, प्लेस होल्डर सिटी, और सिटी कह दें। इसके बाद आपके पास एक बटन आ जाएगा, अब यहाँ से कॉल मॉडर्न बटन 3 ख़त्म कर दें। अच्छा जी, ये आपका एक और रो में आएगा, डॉट रो, और ये आपके पास एक और रो आ गई, और अब आपका एक बटन बनेगा, लेट्स सपोज सबमिट कह दें इसको, और क्लास नेम BTN इसको आप लोग कहते हैं इन्फो कर दें, और आपके पास ये डाटा जितना भी है, ये सारा का सारा डाटा आपका एक फॉर्म में आ रहा होगा, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर आप वो सारा डाटा ले आए। अच्छा, ये फॉर्म जब भी सबमिट होगा, इसमें भी एक इवेंट फायर हो रहा होगा ऑन सबमिट का, और ऑन सबमिट में आप लोग हैंडल सबमिट चला दें। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लें रिटर्न से पहले पहले, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, और आप लोग कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड सेव करें। अच्छा जी, हमने फॉर्म को कॉन्टैक्ट का पेज देखना, तो इसके लिए आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट, तो ये आपके पास एक फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को आप लोग कॉन्टैक्ट में बटन W100 कर दें। इसका क्या मतलब है W100 का?
100%। सेव करें तो ये 100% में आ जाएगा। हमने इसकी विथ कंट्रोल करनी है। एस सी एस एस ऐप डॉट कार्ड मैक्सिमम विथ जो है इसकी 450 पिक्सल्स कर दें। सेव करें तो इसकी विथ कम हो जाएगी। बॉक्स शैडो थोड़ा यूज़ करते हैं। इसको कॉपी कर लें। बॉक्स शैडो आ गया वेबसाइट में, तो ये देखें आपको ये भी बॉक्स शैडो मिल जाएगा और बॉर्डर ज़ीरो कर दें, बॉर्डर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, इसको सेंटर में अगर लेकर आना है, इस कार्ड को सेंटर में लेकर आना है, तो फिर किस तरह करेंगे? जी जी। उसके अलावा जी, आप सिंपल इसको मार्जिन ज़ीरो ऑटो कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये सेंटर में आ गया। फर्स्ट नेम सिटी और सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। चलिए अब इस पे ये देखें सेंटर में आ गया। आप लोग फर्स्ट नेम मोहम्मद उस्मान, लेकिन देखें इसमें ABC आ रहा है, और सिटी फैसलाबाद, तो ये आपके पास सिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जितनी बार भी वैल्यू चेंज करेंगे वो आपके पास वैल्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन हमें वैल्यू इसकी अपनी ही चाहिए। तो अपनी आप लोग किस तरह लेंगे? कॉन्टैक्ट ऑन चेंज पे जैसे जैसे चेंज करेंगे आपको इसमें इवेंट मिल रहा होगा। ठीक है, इवेंट फायर हो रहा है तो आपको फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट मिल रहा होगा। जब आपके पास एक ही पैरामीटर हो तो क्या हम पैरेंथेसिस को ख़त्म कर सकते हैं? तो आपके पास ये पैरेंथेसिस ख़त्म, और अगर इवेंट को मज़ीद शॉर्ट लिखना हो तो आप लोग सिंपल ई लिख दें। इसका यही मतलब है कि आप लोग इवेंट को यूज़ कर रहे हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस फील्ड में इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू होगी, जो भी चेंज हो रही होगी, उसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह इसमें भी आप लोग कर लें। आपके पास अब देखिएगा मोहम्मद उस्मान आ गया और ये आपके पास फैसलाबाद आ गया। यहाँ पर आप लोग जुहेब लिखें जुहेब, मुजम्मिल लिखें तो मुजम्मिल, अहमद लिखें तो अहमद आ जाएगा। और उसी तरह सिटी फैसलाबाद सेलेक्ट कर लें तो ये जैसी वैल्यू चेंज हुई वो डाटा आ गया आपके पास। अच्छा, ये डाटा आ गया, लेकिन ये डाटा जो है हमें जब हम फॉर्म को सबमिट करें हमें तो तब मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिटेड बस आ रहा है। अच्छा देखें, जैसे हमने इस पर क्लिक किया आपका पेज रिफ्रेश हो गया। फिल ऑल इनपुट सबमिट करें तो ये पेज रिफ्रेश हो गया। तो पेज रिफ्रेश ना हो फॉर्म सबमिशन पे तो हम क्या कर रहे होते थे? पहले इवेंट और प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा रहे होते थे। लेकिन अब इसमें जो इवेंट है आपको यहाँ पे पहले इसको गेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ई कर लें इवेंट कर लें एक ही बात है। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, सेव करें और फिल ऑल इनपुट्स सबमिट फॉर्म सबमिटेड, और ये आपके पास डाटा आ रहा है। ये आप लोग माइक ऑफ कीजिएगा काइंडली, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है जी। ये आपके पास फर्स्ट नेम, ये आपके पास सिटी, और फॉर्म को जैसे सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास वो वैल्यू आ रही है। लेकिन हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू लेने के लिए अब आपके पास ऑप्शन है इस जगह पे आप लोग यूज स्टेट है, एक हुक है। आप लोग हुक्स आगे बढ़ेंगे कि होता क्या है, लेकिन सिंपली एक हुक है, इसको आप लोग गेट करें। और वेरिएबल को अगर आप लोगों ने स्टोर करवाना है, कॉन्स्ट फर्स्ट नेम और सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू
यूज स्टेट और अच्छा जी, फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या है? फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो इस जगह पर अब आप लोग डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा टाइप पास कर दें। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक होगा, जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। और ये अब आपके पास फर्स्ट नेम। अच्छा जी, कॉन्स्ट सिटी इक्वल टू आपके पास ब्लैंक ही है, तो इस जगह पे जाके आप लोग सिटी इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, या आप लोग इस तरह करना चाहें तो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको लेट करें और नीचे जाके कंसोल डॉट लॉग सिटी करें, सेव करें, आपके पास फिल ऑल इनपुट्स सबमिट करें, तो ये देखें फॉर्म सबमिटेड और ये आपके पास सिटी आ रही वैल्यू। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन ये कह लें कि प्रोफेशनल वे नहीं है और ना ही इस पे काम होगा, आके आपको ये तंग करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूज स्टेट लेते हैं। इसका एक और फ़ायदा है, अभी अगर आप लोग यहाँ पर ही फॉर एग्जांपल इस कार्ड के बाहर पी ले लें और सिटी लिख दें। ठीक है, सिटी आप लोग ABC कर दें, तो ये आपको यहाँ पे ये ABC लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आपने इसकी वैल्यू चेंज की तो ये चेंज नहीं हुआ। सबमिट भी कर दें, हालांकि सिटी जो आपका फैसलाबाद हो गया, लेकिन यहाँ पे ABC ही आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको यूज स्टेट में ले लें, सिटी और ये आपके पास सेट सिटी, इसको ख़त्म कर दें। सिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ABC, आपके पास ये ABC आ रहा है। ठीक है जी, इसको D कर दें तो ये D भी आ जाएगा। ब्लैंक कर दें तो इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब इस सिटी की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो हम डायरेक्ट इसको चेंज नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि ये अब आपका यूज स्टेट में आ रहा है। इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन मिल रहा है सेट सिटी का, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसमें आपके पास सेट फर्स्ट नेम है, तो ये सेट फर्स्ट नेम हो जाएगा आपका। अब अगर आप लोग फर्स्ट नेम और सिटी कर रहे हैं तो अब आपके पास देखिएगा ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही होंगी। ये देखें, एक तो सिटी जो आपने यहाँ पे लिखा था, जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे भी आपको वो चीज़ नज़र आ रही होगी साथ साथ। ठीक है जी, फैसलाबाद करेंगे तो फैसलाबाद, और मोहम्मद उस्मान करेंगे तो मोहम्मद उस्मान हो जाएगा, ये फैसलाबाद हो जाएगा। सबमिट करेंगे तो ये देखें आपके पास मोहम्मद उस्मान फैसलाबाद, और ये फॉर्म जो है आपका सबमिट हो गया। तो मीन्स के वैसे ही आप लोगों ने यूज स्टेट जो आगे पढ़ना है, ये एक हुक है, और आप लोग आगे इसको मज़ीद पढ़ेंगे कि हुक्स होते क्या हैं और कितने तरीके के कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं और उन सब का मकसद क्या है। तो ये आप लोगों ने आगे पढ़ना है, लेकिन क्योंकि फॉर्म में आ गया है तो फॉर्म में आपका यूज स्टेट ही यूज़ होता है। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी, क्लियर है इतना? मज़े की बात बताऊँ, अभी कोई क्लियर नहीं है आप लोग को। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, और प्रैक्टिस में एरर आ रहे होंगे, और जब एरर को रिजॉल्व करेंगे तो फिर आपका ये क्लियर होना है। अभी तो सिर्फ देख के लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोग को रिएक्ट नहीं आएगी। इसलिए इसको आप लोग साथ साथ करते रहें। कर सकते हैं। ओके जी, बटन, इसका अगर कलर चेंज करना हो तो क्लास की मदद से टेक्स्ट
वाइट कर सकते हैं, तो इसका कलर टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर हमने इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो, पहले हम क्या करते थे, स्टाइल, और ये आपका हो गया टेक्स्ट, कलर आपका वाइट। ठीक है, स्टाइल, कलर आपका वाइट। लेकिन अब ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, इसने आपको एरर दे दिया क्योंकि इसमें हम इनलाइन स्टाइलिंग इस तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करने का तरीका आपके पास है, ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस सबसे पहले, इसके अंदर मज़ीद एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर, और ये अब आपके पास स्ट्रिंग में आपके पास वैल्यू जा रही होगी कलर वाइट। तो ये आपके पास इनलाइन स्टाइलिंग इस तरह होती है। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने, तो इसको कोमा लगाएंगे, फॉन्ट डेट, जहाँ पर आप लोग डैश यूज़ करते रहे हैं, अब ये आपका डैश की जगह कर्ली ब्रे कैमल केस बनेगा, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में करते आए हैं। फॉन्ट वेट आपका बोल्ड, तो ये फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। और फॉन्ट स्टाइल आपके पास इटैलिक, तो ये आपके पास इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। जी, कोई सवाल हो किसी का? जी मुजम्मिल भाई, समझ लग रही है, ऊपर से जा रही है अब आपके? अच्छा, तो करना कब है आपने? चलें जी, देख लेते हैं। आप रेड का प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें सबसे पहले अपना नाम लिख के मुझे सेंड कीजिएगा आज, कि सर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। उसमें बूटस्ट्रैप के साथ लिखना है, बूटस्ट्रैप को लिंक भी करना है। ओके जी। ओके जी, ये आपके पास रिएक्ट इवेंट्स और रिएक्ट कंडीशनल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिएक्ट लिस्ट भी हो गया हमारा, ये जो मैप वगैरह जो हमने पढ़ा है वो इसमें ही आ गया। रिएक्ट फॉर्म्स भी हमने कर लिया आज। रिएक्ट मेमो हुक के साथ ही आ जाएगा आपका ये यूज़ मेमो। बाकी सैस को किस तरह लिंक करते हैं, सीएसएस को किस तरह लिंक करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। हमारा इसके बाद मेन टॉपिक जो है रिएक्ट राउटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एक पेज से दूसरे पेज पर हम नेविगेट किस तरह होते हैं। अभी तो देखें ना, आप लोग पहले एंकर टैग यूज़ करते थे एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए। हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ करेंगे तो आप कि पेज जो है, आपकी वेबसाइट का पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो रिएक्ट में भी अगर पेज रिफ़्रेश हो जाए तो रिएक्ट का तो मकसद ही ख़त्म हो गया यूज़ करने का। तो इसके लिए फिर हम रिएक्ट राउटर यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट राउटर जो है वो अब हम कल करेंगे, क्योंकि आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, वो एक लेंथी टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो अगर आज मिक्स हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब तक हमने जितनी रिएक्ट किया उसके हवाले से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म, वैसे ही करेंगे। एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे ऐप का नेम हो जाएगा। नहीं, ये आप लोगों का स्टार्ट इस तरह ही होता है, एन पी एम स्टार्ट की मदद से। हाँ जी, एक चीज़ है, अच्छा जी, ये फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म भी आपका कह लें कि एक तरीका ये है। ठीक है, बाकी जो दूसरा जो तरीका है वो आप लोग पहले इसकी आज प्रैक्टिस करें, तो कल आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास कोई 60-70 फील्ड्स हैं, तो क्या आप लोग इस तरह 60-70 यूज स्टेट लेंगे? हम ले सकते हैं, कर सकते हैं इस तरह, लेकिन बेस्ट वे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक में ही
एक यूज स्टेट लेके ही उसको ही मैनेज कर रहे होते हैं, और बजाय इसके कि हर जगह बार बार ये सेट सेट इस तरह लिखते रहें, तो इसको भी हम सिंपल एक फंक्शन में ही चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास कल आएगा, तो हम इसको भी कल देख लेंगे। तो आपके पास अच्छा जी, ये अब लेट्स सपोज आपकी ऐप कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसको डिप्लॉय भी तो करना है। तो डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं? अभी आप लोग देखें क्या कर रहे हैं, npm start। अच्छा जी, npm स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नैव बार में ना हमने एंकर टैग यूज़ किया लेकिन href नहीं यूज़ किया, तो ये उसकी वार्निंग दे रहा है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो मैं इसको कल कर दूंगा आप लोगों के सामने, तो इजी हो जाएगा। अच्छा जी, npm स्टार्ट की वजह से सर्वर बन जाता है। और इस जगह पे अगर आप लोग आए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे, तो अभी देखें यहाँ पे कोई बिल्ड का फोल्डर नहीं है। ठीक है, cmd में जाएं और इस जगह पर आप लोग npm रन बिल्ड लिखें। npm रन बिल्ड एंटर करें, तो यहाँ पे एक बिल्ड का फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर आप लोग की मेन फाइल्स जिस तरह index.html और css और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, वो आपके इस बिल्ड फोल्डर में होगी, और इस बिल्ड फोल्डर को आप लोग डिप्लॉय करेंगे तो आप लोग की रिएक्ट एप्लीकेशन चलने लग जाएगी। जिस तरह आप लोग का बिल्ड फोल्डर के अंदर जाके सर्च करेंगे, तो आप लोग की वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी रिएक्ट की। ये वे है। हाँ जी, बिल्ड के अंदर जाके सर्च होगा अब आप लोग का, क्योंकि प्रोडक्शन फोल्डर आप लोग का ये है। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया आपका, और बिल्ड के अंदर आपके पास index.html, स्टैटिक में जाके css और js आ गई। तो इस जगह पर अब आप लोग जाके के यहाँ पे cd बिल्ड कर दें, और यहाँ पर अब आप लोग जाके सर्च करेंगे, तो वो सर्च हो जाएगा, आप लोग का डिप्लॉय हो जाएगा, और फिर आप लोग अपनी वेबसाइट को देख सकते होंगे। जी, ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही है, नहीं तो सिर्फ लेक्चर लेने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ज़रूर करें, जितना हमने पढ़ लिया फॉर्म्स तक है, इस सब की प्रैक्टिस करें, तो अकेला खैर करेगा, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।